एपिसोड 16-17 मिशिका और अंशिका का टसन। रुक, तुझे बहुत प्यार आ रहा है ना अपने बेबी। उधर मिशिका और अंशिका कॉलेज के बाहर कार से उतरकर कॉलेज की बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उनकी ड्रेस और वॉकिंग स्टाइल ने वहां खड़े सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिशिका खुद भी अपनी तरफ देखी जा रही निगाहों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी वो तो ये सब कुछ आक्रोश को थोड़ा चिढ़ाने के लिए कर रही थी। आक्रोश ने मोक्ष असिस्टेंट को मीटिंग के बीच में ही रोकते हुए कहा, मोक्ष तुम मीटिंग हैंडल करो, मैं आता हूं। आक्रोश ने मोक्ष को काम सौंपा और बहाना बनाकर कॉलेज की ओर जाने का इरादा किया। उसे खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था कि वो क्यों इस तरह अपनी बीवी को हॉट ड्रेस में देखकर बेचैनी महसूस कर रहा है। कॉलेज के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि मिशिका और अंशिका कैंपस के अंदर जा चुकी थीं। वह अपनी गाड़ी से उतरा और उन्हें ढूंढते हुए कैंपस के अंदर बढ़ा। कॉलेज के सारे लड़के तो क्या, लड़कियों की भी नजरें आज मिशिका और अंशिका पर टिकी हुई थी। अंशिका जो कि हमेशा से ही बहुत ही खूबसूरत थी, पर आज वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही मिशिका को तो एक पल के लिए कोई पहचान ही नहीं पाया। सभी को यही लग रहा था कि ये अंशिका की कोई दोस्त है और जरूर हो ना हो इसका भी कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है। सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी। तभी सामने से आ रहे एक लड़के यानी कि राहुल की नजर मिशिका और अंशिका दोनों पर गया। एक पल के लिए राहुल मिशिका की खूबसूरती देख उसे देखता ही रह गया। मिशिका का दूध जैसा गोरा रंग उस ड्रेस में और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था। राहुल तो मिशिका पर से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। पर जैसे जैसे मिशिका और अंशिका करीब आने लगी, एकदम से राहुल के होठों पर एक गंदी स्माइल आ गए। राहुल मिशिका को पहचान गया और हंसते हुए बोला, ओ तेरी, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिशिका है। अब ये मुझे रिझाने के लिए ये सारे पैतरे करने लगी। वही बाकी स्टूडेंट जो कि अभी तक मिशिका को पहचान नहीं पाए थे, राहुल की बात सुनकर मिशिका की तरफ ध्यान से देखने लगे। अब उन सबको समझ आ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं मिशिका है, पर फिर भी सब हैरान थे कि मिशिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी राहुल हंसते हुए बोला, ओहो, ये सब मेरे लिए किया है ना तुमने मिशिका बेबी, पर तुम्हारे ये सब करने से भी मैं नहीं पटने वाला। मुझे पता है बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी तुम्हें अपना ये मेकओवर करने के लिए, पर मैं तो हकीकत जानता हूं कि तुम रियल में कितनी बदसूरत हो। इतना कहते हुए राहुल चलकर मिशिका के बिल्कुल करीब आ गया। वही मिशिका राहुल की बात को इग्नोर कर अंशिका के साथ आगे बढ़ने लगी। तभी राहुल एक बार फिर हंसते हुए बोला, ओ कम ऑन मिशिका बेबी, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझे ही चाहती हो, इसीलिए तो इतना रेडी होकर आए हो। जब मेरे लिए रेडी होकर आए हो तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो बेबी? जिस काम के लिए इतना तैयार होकर आए हो वो तो करो। इतना कह राहुल फिर से मिशिका के पास आ गया। राहुल की बात सुनकर मिशिका एक नजर घूरकर राहुल की तरफ देखी और उसे इग्नोर कर जाने लगी। पर वही अंशिका को राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में राहुल की तरफ मारने के लिए बढ़ रही थी कि तभी मिशिका अंशिका का हाथ पकड़कर रोक दी और आंखों से ही उसे इशारा करते हुए बोली, छोड़ना यार, इन जैसे भौंकने वाले कुत्तों के मुंह नहीं लगते बेबी। अंशिका मिशिका के इशारों को समझ गई और फिर दोनों ही वहां से जाने लगे कि तभी राहुल मिशिका के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके कानों के पास झुककर बोला, वैसे मिशिका बेबी, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हो। अगर तुम मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दी और बेड पर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, और ये जो तुम्हारे मेकओवर में इतने पैसे खर्च हुए हैं ना, वो सारे खर्चे भी मैं उठा लूंगा। क्या कहती हो, रूम बुक कराऊं होटल में आज रात के लिए? मिशिका जो कि अब तक राहुल को इग्नोर कर रही थी, अब राहुल के कहे शब्दों को सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और अगले ही पल मिशिका राहुल की तरफ मुड़ी और एक तेज थप्पड़ राहुल के गाल पर मारी। शटाकक। मिशिका ने राहुल को इतना तेज थप्पड़ मारा था कि उस थप्पड़ की तेज आवाज उस पूरे कैंपस पर गूंज उठा। वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां हैरानी से मिशिका की तरफ देख रहे थे। वही राहुल अपने गाल पर हाथ रख मिशिका की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, यू बीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी? तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। इतना कह राहुल जैसे ही मिशिका को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अंशिका आगे आई और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, खबरदार, जो मेरी मिशी मां पर हाथ उठाने की कोशिश भी किया तो। इतना कह अंशिका राहुल के हाथ को पकड़कर एकदम से मोड़ दी, जिससे राहुल की एक तेज चीख निकल गई। आ! राहुल दर्द से चिल्लाते हुए बोला, छोड़ मुझे, छोड़ मेरे हाथ को। तुम लोग जानते नहीं हो कि किससे पंगा ले रही हो। मैं बस एक बार अपने डैड से बोलूंगा और तुम दोनों की ऐसी हालत करेंगे कि तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन अंशिका राहुल के हाथ को छोड़ने की बजाय और भी कसकर उसके हाथ को मोड़ दी और वो गुस्से से बोली, हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिशी माँ के बारे में ये सब बोलने की?
हाँ छछूंदर कहीं के, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? राहुल हंसते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? इस लड़की का नाम मिशिका है, मिशी माँ नहीं। पर अंशिका राहुल की बात को इग्नोर कर उसके हाथों को और भी कसकर मरोड़ते हुए बोली, अब तू देख मैं तेरी क्या हाल करती हूँ। तभी मिशिका आई और अपना एक पैर को उठाए, फिर तेजी से राहुल के पीठ पर एक किक मारी, जिससे राहुल सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ऐसे नीचे गिरने से राहुल के मुंह पर तेज चोट लग गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। वहीं वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियां हैरानी से ये सब देख रहे थे। आज मिशिका और अंशिका का एक अलग ही रूप उनके सामने था। वहीं अंशिका इधर उधर अपनी नजरें घुमाए तो उसकी नजर कुछ दूर पर रखे एक डंडे पर गए। वह तुरंत आगे बढ़ी और उस डंडे को उठाकर लेकर आई। राहुल जैसे ही जमीन से उठने लगा, वैसे ही अंशिका राहुल के बम पर मारते हुए बोली, बोल छछूंदर कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तू मेरी मिशी माँ को बोलेगा? तेरी तो आज मैं वो हालत करूंगी कि तू दोबारा किसी लड़की के करीब जाना तो दूर उसके बारे में ख्यालों में भी नहीं सोचेगा। वही राहुल चीखते हुए बार बार बोल रहा था, छोड़ मुझे जाने दो। ये लड़की पागल हो गई है, बचाओ मुझे। पर जो कोई भी करीब आने की कोशिश करता तो मिशिका उनको मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ती, जिस कारण किसी भी लड़के और लड़कियों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास आने की। तभी राहुल की करंट गर्लफ्रेंड सुप्रिया भागते हुए वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेबी को, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कोई है प्लीज हेल्प करो। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देखो मेरे बेबी का क्या हाल कर रही है ये दोनों। इतना कह सुप्रिया अंशिका के हाथ से डंडे को छुड़ाने लगी। ये देख अंशिका को गुस्सा आया और वो डंडे को घुमाई और सुप्रिया के बम पर मारते हुए बोली, रुक, तुझे बहुत प्यार आ रहा है ना अपने बेबी पर, तो साथ में तू भी इस मार का मजा चख ले। इतना कह अंशिका सुप्रिया को भी मारने लगी। सुप्रिया भागने लगी तो मिशिका दूसरी तरफ से मारी, जिससे सुप्रिया बचने के लिए उछलते हुए इधर उधर कूद रही थी। ये देख अब तो वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियों को हंसने लगे थे। एपिसोड 17, अंशु बेबी, अपने डैडा को संभालो नहीं तो आज मैं इन्हें भी पीट दूंगी। तभी राहुल की करंट गर्लफ्रेंड सुप्रिया भागते हुए वहां आए और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेबी को, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कोई है प्लीज हेल्प करो। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देखो मेरे बेबी का क्या हाल कर रही है इन दोनों ने। इतना कह सुप्रिया अंशिका के हाथ से डंडे को छुड़ाने लगी। ये देख अंशिका को गुस्सा आया और वो डंडे को घुमाए और सुप्रिया के बम पर मारते हुए बोली, रुक, तुझे बहुत प्यार आ रहा है ना अपने बेबी पर, तो साथ में तू भी इस मार का मजा चख ले। इतना कह अंशिका सुप्रिया को भी मारने लगी। सुप्रिया भागने लगी तो मिशिका दूसरी तरफ से मारी, जिससे सुप्रिया बचने के लिए उछलते हुए इधर उधर कूद रही थी। ये देख अब तो वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियों को हंसने लगे थे। कॉलेज कैंपस के अंदर आ रहे आक्रोश ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन जब उसने देखा कि अंशिका और मिशिका दोनों अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, उन दोनों को यानी कि राहुल और सुप्रिया को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रही है, तो आक्रोश जल्दी से उनकी तरफ भागा। उसने पहले तो मिशिका को उसके कमर से पकड़कर राहुल से दूर किया और जैसे ही मिशिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर देखा, तो उसका मुंह बन गया और उसने अपनी कमर से आक्रोश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर अंकल छोड़ो मुझे, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वहीं जैसे ही मिशिका के मुंह से अंशिका ने मिस्टर अंकल सुना, उसने मुड़कर देखा और आक्रोश को देखकर ठिठक गई और उसने अपने हाथ में पकड़े डंडे को दूर फेंक दिया और चुपचाप एकदम शरीफ बच्चों की तरह साइड में खड़ी हो गई। आक्रोश ने उससे कहा, ये सब क्या है अंशिका? तभी अंशिका ने कहा, वो डैडा, ये दोनों हमेशा कॉलेज में मिशी माँ को तंग करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, इसलिए मैंने इन्हें मारा और आगे भी मारूंगी। इतना कहकर अंशिका ने गुस्से भरी नजरों से राहुल और सुप्रिया को देखा। अभी आक्रोश उन दोनों से कुछ कहता, तभी इतना शोर सुनकर प्रिंसिपल भी वहां पर आ गया और जब उसने ये सब देखा तो वह भागकर वहां पर आया। लेकिन अभी उसने आक्रोश का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि आक्रोश ने मिशिका को पकड़ रखा था और प्रिंसिपल की तरफ उसकी पीठ थी। जब वह आया और उसने कहा, ये सब क्या है? क्यों मारपीट कर रहे हो तुम लोग? तभी राहुल ने प्रिंसिपल को देखकर गुस्से से कहा, प्रिंसिपल, इन दोनों को कॉलेज से अभी के अभी रेस्ट्रिकेट करो, वरना मैं अभी अपने पापा को बुलवाकर इन दोनों को कॉलेज से धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। तभी सुप्रिया भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं भी अपने पापा से कंप्लेंट करूंगी और आपकी प्रिंसिपल की कुर्सी से आपको हटा दूंगी। आपको छोड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी, सोच लीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर प्रिंसिपल हड़बड़ा गया और उसने जैसे ही अंशिका और मिशिका की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़कर देखा
तो आक्रोश की जलती हुई नजरों को देखकर वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राठौर। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आपका वेलकम करने के लिए आता। अभी भी आक्रोश ने मिशिका को उसकी कमर से पकड़कर संभाला हुआ था। नहीं तो मिशिका तो अभी भी अपने दोनों पैरों को चलाकर राहुल को मारने की कोशिश कर रही थी। आक्रोश ने अपनी भारी और कर्कश आवाज में मिशिका को कहा, स्टॉप इट मिशिका, मैं बात कर रहा हूं ना। लेकिन मिशिका आज कहां रुकने वाली थी। उसे तो जैसे आज राहुल को मारने का मौका मिल गया था। राहुल, जो अभी भी नीचे पड़ा था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मिशिका और अंशिका ने मारा था। तो मिशिका ने एक लात उसके बम पर मारते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर अंकल, मैं इसे बहुत मारूंगी। इसने मेरी बहुत बार इंसल्ट की है। इतना कहकर उसने जैसे ही फिर से लात चलाने की कोशिश की, आक्रोश ने उसे इस बार अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहा, मैंने कहा ना तुम अब कुछ नहीं करोगी। लेकिन अब मिशिका आक्रोश की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी और उसने अंशिका को आवाज देते हुए कहा, अंशु बेबी, अपने डैडा को संभालो नहीं तो आज मैं इन्हें भी पीट दूंगी। आक्रोश उसकी बात सुनकर हैरान था कि उसकी बीवी उसे पीटने की बात कर रही है। तभी अंशिका भी जल्दी से उन दोनों के पास आए और आक्रोश से बोली, डैडा, आप मिशी माँ को छोड़ो, नीचे उतरो मिशी माँ को। लेकिन आक्रोश ने मिशिका को नीचे नहीं उतारा और अंशिका को घूर कर देखा। अंशिका मिशिका की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, मिशी माँ, देखो, आपके मिस्टर अंकल मुझे किस तरह से देख रहे हैं, प्लीज बचाओ मुझे। अंशिका की नजरों को समझकर तभी मिशिका ने आक्रोश के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ नीचे झुकते हुए उससे कहा, मेरी बेटी को घूरना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी। आक्रोश मिशिका के चेहरे की तरफ देख रहा था, तो उसने धीरे से कहा, अपनी बेटी को सिखाओ कि इस तरह से बाप को नहीं घूरते। जिस पर मिशिका ने कहा, आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं क्योंकि वो बदतमीज है। लेकिन मिशिका के इतना कहने पर आक्रोश ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसिपल, हमें ऑफिस में चलकर बात करनी चाहिए और आप इन दोनों के पेरेंट्स को भी बुला लीजिए। जैसे ही राहुल और सुप्रिया ने सुना कि उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, वह दोनों आक्रोश का चेहरा देखने लगे, क्योंकि दोनों अपने आप को पावरफुल दिखा तो रहे थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स कॉलेज प्रिंसिपल के पास आएं। तभी राहुल ने खुद को संभालकर खड़ा करते हुए आक्रोश को देखकर कहा, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्यों? हमने गलती नहीं की, ये दोनों ही हमसे लड़ रही थी। तभी उसकी नजर मिशिका पर गई, जिसे आक्रोश ने गोद में उठा रखा था। राहुल को न जाने क्यों आक्रोश से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मिशिका के साथ रिलेशन में रहते हुए उसने कभी खुद को राहुल को हाथ तक लगाने नहीं दिया था, और अभी अपने से 2 गुना उम्र में बड़े शख्स के गोद में वह थी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसने अब आक्रोश के गले में अपनी बाहें डाल रखी थी। आक्रोश मिशिका को इस तरह अपने गोद में लिए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हुए अंशिका से बोला, अंशिका, कम हियर। फिर उसने प्रिंसिपल से कहा, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ से कोई और दोबारा लड़ाई करे। प्रिंसिपल मिशिका के लिए आक्रोश के मुंह से वाइफ सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे तो ये पता था कि अंशिका आक्रोश राठौर की बेटी है, लेकिन मिशिका आक्रोश राठौर की वाइफ है, ये बात उसे अभी पता चल रही थी। लेकिन आक्रोश ने जो अभी कहा था, वह राहुल और सुप्रिया या किसी और ने नहीं सुना था। आक्रोश के कहने पर प्रिंसिपल ने तुरंत अपना फोन निकाला और सुप्रिया और राहुल के पापा दोनों को कॉल किया और इमरजेंसी में कॉलेज आने के लिए कहा। आक्रोश सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में आने के बाद उसने मिशिका को अपने गोद से नीचे उतारा और सामने लगे सोफे पर मिशिका और अंशिका को बैठने के लिए कहा। उनके पीछे पीछे ही राहुल और सिर्फ सुप्रिया भी प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह शख्स है कौन, जिसकी एक बार कहने भर से प्रिंसिपल हर काम कर रहा था। वे दोनों भी आकर सामने लगे चेयर पर बैठ गए। आक्रोश प्रिंसिपल की कुर्सी के पास बैठा था। प्रिंसिपल बड़े ही अदब से उससे बोला, सर, जब तक मिस्टर ठाकुर और मिस्टर सिम्हा नहीं आ जाते, तब तक आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या ठंडा? कुछ भी। लेकिन प्रिंसिपल की बात को सिरे से नकारते हुए आक्रोश ने इनकार कर दिया, नहीं प्रिंसिपल, मुझे कुछ नहीं लेना। आप बस उनके पेरेंट्स को जल्दी बुलाए ताकि बात कर सके और इस बात को यहीं पर खत्म कर सके। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के साथ फिर से किसी की लड़ाई हो, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी इस कॉलेज को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश की धमकी सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अभी थोड़ी देर में उनके पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे, आप बैठकर बात कर लीजिए, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मिस शेखावत और मिस राठौर के साथ किसी की भी लड़ाई ना हो।
तभी आक्रोश ने प्रिंसिपल को सही करते हुए कहा, मिस मिशिका शेखावत नहीं, मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर कहिए। एक बार फिर से प्रिंसिपल हैरान हो गया और उसने एक बार आक्रोश के चेहरे को देखा और एक बार मिशिका के चेहरे को, लेकिन दोनों में से किसी के चेहरे पर यह नजर नहीं आ रहा था कि वह इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मिशिका आक्रोश की वाइफ नहीं है, बल्कि मिशिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी नजरें आक्रोश पर गड़ी हुई थीं।